नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सोनिका चौधरी और कसरत के फाउंडर मिस्टर नरेन गोदारा। में क्या है, मैं बचपन से ही वैसे स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मेरे पापा ही मेरे प्रिंसिपल थे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे भी नहीं पता, नॉलेज ली थी। हुँ, फिजिक धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डेवलप हुई मेरी। हुँ, आपका फिजिकल एंड्योरेंस, आपका मेंटल एंड्योरेंस, ये सब अच्छा है। जो भी बच्चा फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो पहले बॉडी बिल्डर बनने का सपना ले। मैंने 27 साल का होके मेरा पहला कंपटीशन खेला। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया तो मेरे को पता लगा कि मेरी फिजिक अच्छा ग्रो कर रही है। बाकी जो लड़के गए थे उनसे अच्छा मैं ग्रो कर रहा था, हुँ। तो मैं उसके लिए बना था। एक बॉडी बिल्डर, एक फिजिक जो है वो हमेशा से भगवान की देन होती है। जैसे मेरा इसके साइड लगा होता, मेरे को पता नहीं था। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया तो मेरे को पता लगा कि मेरी फिजिक अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है। बाकी जो लड़के गए थे उनसे अच्छा मैं ग्रो कर रहा था, हुँ, तो मैं उसके लिए बना था। हुँ, बट मेरे को लेट पता लगा। मेरे को बॉडी बिल्डिंग की नहीं पता था उस टाइम पे कि बॉडी बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ है। हुँ, मैंने हुँ, एज़ ए ट्रेनर जॉइन किया, धीरे-धीरे मैं गया। मैंने बताया जैसे फिजियोथेरेपी मैंने जॉइन की, बॉडी के बारे हुँ, में जाना। 2016-17 में जाके मेरे को 16 में पता लगता है हुँ। कि बॉडी बिल्डिंग नाम का कोई स्पोर्ट भी है। वो भी मैंने ओके। जैसे आपको बताया, मेरे को मेरी फ़ोटोज़ में उन्होंने देखी, हुँ, जिनका सप्लीमेंट का काम था। उन्होंने मेरे को बुलाया, इनवाइट किया कि सर आप है ना कम्पीट करो। ठीक है। मैंने कहा ये क्या होता है? हुँ, तो उन्होंने बोला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है। बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे थे। ठीक है। जैसे आर्नोल्ड होते हैं, हाँ, रोनी कोलमैन, इन सबको मतलब मैं वीडियोज़ इनकी हम लोग देखते थे ठीक हायर लेवल पे, पर ये नहीं पता था लोकल लेवल पे यहाँ जयपुर वगैरह में भी हमारे इस टाइप के कोई शोज़ वगैरह होते हैं। होते हैं। लोग अवेयर थे बट मेरे को नहीं पता था पर्सनली। हुँ, तो मैंने उनसे जाना, उन्होंने बोला कि इस टाइप के शोज़ होते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आपकी फ़िज़िक अच्छी है। हुँ, जब मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई करते हैं, मैंने घर पे बताया, सब लोग बहुत खुश हुए कि हाँ हुँ, बढ़िया है। हुँ, हुँ। मिस्टर जयपुर नाम के कॉम्पिटिशन होते हैं, इस टाइप के हाँ, कॉम्पिटिशन होते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। 2016 में उस टाइम पे एक शो हो रहा था, हुँ, बॉडी पावर एक्सपो, ठीक है। जो कि बाहर का शो होता है वैसे, हुँ, तो वो जयपुर में फर्स्ट टाइम ही हो रहा था। ठीक है। तो मैं उस शो के लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की थोड़ी-सी, हुँ, 2-3 महीने की तैयारी करने के बाद मैं शो के लिए गया। जब ठीक मैं है। वहाँ गया, जिम में तो मेरे को ऐसा लगता था मैं सबसे अच्छा हूँ, बिल्कुल। मेरी फिज़िक बहुत अच्छी है, हुँ, क्योंकि मैंने बताया मैंने कभी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था, मैंने हुँ, कुछ नहीं लिया था, तो मेरे को ये लगता था कि जिम में बाकी सबसे मैं अच्छा ही था। हाँ। घर पे भी मोटिवेट करते थे सब, हुँ, मेरे भाई और जो भी वहाँ मेरे साथ रहते थे, सब बोलते थे, "यार तू तो ये कर देगा क्योंकि एब्स बढ़िया क्लियर हाँ। है, बहुत अच्छी फिज़िक है, अच्छा हुँ, दिखा रहा है।" हुँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा ठीक है। कम्पीट करने, तो वहाँ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, वहाँ वहाँ पे जो बाकी लड़के थे वो जाइंट थे बे मैं बोलूँगा बहुत अलग टाइप के लड़के थे, उनकी ठीक वेसल्स यूँ पॉप हो रही थी बाहर, मेरी बच्चों जैसी स्किन थी, बेबी स्किन थी। ठीक है। क्योंकि एक नेचुरल आदमी में हुँ, और एक एनहांस्ड आदमी में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ बिल्कुल। जो एथलीट थे वो सब एनहांस्ड थे। हुँ, जब मैंने उनको देखा, उनसे कहीं भी मैं किसी लेवल पे कम्पीट करने लायक नहीं था। अच्छा, तो ऐसा तब फ़ील मेरे को बॉडी बिल्डिंग की एक हार्श रियलिटी पता लगी ठीक है। कि ये जो गेम है, हुँ, ये ऐसे नहीं कम्पीट किया जा सकता। ठीक है। उनको अगर बीट करना है, तो वो लोग जो कर रहे हैं, हुँ, कुछ ऐसा हम लोगों को भी करना पड़ेगा। ठीक है। तब मुझे पता लगा कि इस इंडस्ट्री में बाकी चीज़ें भी रोल प्ले करती है, जैसे स्टेरॉइड से लेके स्टेरॉइड हुँ, स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें हमने ऐसे सुना भी हुआ है कि इंजेक्शंस लगाते हैं लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए या जी, बॉडी वही मैं बोल बनाने रहा के हूँ, वो लिए तो स्टेरॉइड ही है। एक्चुअल में अच्छा, हार्मोन, जैसे मैंने बताया, हार्मोन्स का गेम है। ठीक है। तो या तो आपके नेचुरल हार्मोन इतने सुपीरियर है, हुँ, अदरवाइज़ लोग बाहर से हार्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हार्मोन्स ही स्टेरॉइड है। हुँ, तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सबसे हुँ, पहले मैंने बोला जिम जाएँगे, जाते ही सबसे पहले उनको जाके हुँ, लोग गलत राह पे डाल देते हैं। ठीक है। कोई भी बोलेगा, किसी मैंने बोला कि आप पहले से ब्लेस्ड होते हो। हुँ, ऑलरेडी अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, हुँ, पहले से आपकी फिज़िक बहुत अच्छी है, हुँ, तो ये चीज़ें फिर भी आप पे काम करेगी। हुँ, लेकिन आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप कितना भी स्टेरॉइड ले लो, आप कितना भी दुनिया का कोई भी कंपाउंड यूज़ कर लो, हुँ, आप थोड़ी-सी अपनी फिज़िक को पहले से बेहतर ज़रूर बना सकते हो, लेकिन कम्पीट करने लायक नहीं बना सकते, ना आप बिल्कुल। कम्पीट कर सकते। हुँ। लेकिन उससे आपको नुकसान बहुत होते हैं। ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती है चीज़ें। तो आपने जैसे ये अभी स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल है वो बताया, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या आपने भी ये लिया है? देखिए, एक मैंने बोला जैसे ये गेम की डिमांड होती है, तो मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी इतनी, तो पहले मैंने इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ली। मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया था मेरे इतने बड़े करियर में, क्योंकि उस टाइम तक कोई ऐसी बात नहीं करता था। बिल्कुल। तो इतना खुल के कोई लोग नहीं बताते थे हुँ, कि मैंने ये कंपाउंड यूज़ किए हैं, मैंने ये चीज़ें यूज़ की है। आजकल लोग अपने पूरे के पूरे साइकल्स, पूरे के पूरे कंपाउंड बता देते हैं ऑनलाइन ठीक है। कि मैंने यूज़ की। उसको देख के दूसरे बच्चे भी उसको यूज़ करना यूज़ स्टार्ट कर करते हैं। लेते हैं। तो इसका तो कोई मैं साइड इफ़ेक्ट भी होता है? डेफ़िनेटली होता है। ठीक है। इसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप हुँ, उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हो। हुँ, और यूज़ करना और अब्यूज़ करना
दोनों डिफरेंट चीज़ है। अपने यहाँ पे मैक्सिमम केस में अब्यूज़ होती है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कोई पढ़ता, मैंने बोला जब एज़ ए ट्रेनर का कोर्स कोई नहीं करता, तो हुँ। एनाबॉलिक्स की नॉलेज लेना तो बहुत दूर की बात है। जी। एनाबॉलिक्स टोटली हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपके टेस्टोस्टेरोन्स, आपके हुँ, एसएचबीजी, लोगों को पता ही नहीं है हुँ, आपके बॉडी के अंदर क्या फंक्शन चल रहा है, कैसे आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं। हुँ, आप सिर्फ़ किसी और को सुन के सेम उसकी चीज़ को कॉपी करके आपने हुँ, भी वो चीज़ें ले ली। हुँ। वो मेडिसिन्स है, वो स्टेरॉइड्स है, जी। वो किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए बने थे और हुँ, आप उसको यूज़ कर रहे हो बिना जी, किसी नॉलेज के, ठीक है। तो वो डेफ़िनेटली ज़रूर आपके फ़ायदे से ज़्यादा हार्म ही करेंगे। जैसे ये साइकिल के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है, जी, इसमें काफ़ी बदलाव देखने को जी। मिलता है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए बेसिकली जो अपन एनाबॉलिक्स बोलते हैं, जो स्टेरॉइड बोलते हैं, हुँ, वो उसका जो बेस है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। ठीक है, एक मेल की बॉडी जो है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो मेल है। ठीक है। तो मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी फिज़िक हुआ, मसल बनना हुआ, मैस्कुलिन जो भी चीज़ें आती है, हुँ, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही है। अब हुँ, जब टेस्टोस्टेरोन हम एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं, हुँ, बाहर से जब उसको लेते हैं, हुँ, तो एक्सटर्नल इंजेक्शन की वजह से जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वगैरह है, वो सप्रेस हो जाता है। ठीक क्योंकि है। शरीर को ये लगता है जब इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी है, हुँ, हुँ, तो नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो शरीर जो उस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा था, वो उसका प्रोडक्शन या तो कम कर देता है हुँ, बिल्कुल, और किसी-किसी केस के अंदर वो शट भी हो जाता है, बिल्कुल बंद भी हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आजकल जो बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, बहुत हुँ, ज़्यादा हो रहे हैं, फिर फ्यूचर में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। तो वो एक्चुअल में मतलब कई हमने ऐसे देखे हैं कि वो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो बस इंजेक्शन या जो आप स्टेरॉइड्स और ये बता रहे हो, तो ये लेके ही वो अपनी जो फ़िज़ीक है वो देखिए, ऐसा बनाते हैं। नहीं है, मैक्सिमम केस में तो मैं बोलूँगा 99, या मैंने तो आज तक ऐसा केस नहीं देखा नहीं रियल देखा। में, जो कि बिना जिम के ये सब हुँ, ले रहा है, क्योंकि ये जिम से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। ये एक्चुअल में जब कोई बच्चा जिम जाना स्टार्ट करता है, तो हुँ, वो इन्फ्लुएंस होता है, वो देखता है किसी बॉडी बिल्डर को जिम में बिल्डर। एक्सरसाइज करते। हुँ, हुँ, तो उससे इन्फ्लुएंस होता है कि यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, हुँ, मेरे को करते तो 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरी हुँ, ऐसी फिज़िक नहीं बन रही है। हुँ, तो वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है? तो हुँ, उसको ऑब्ज़र्व करता है, ऑब्ज़र्व दूसरे लोगों से देखता है, तो ठीक है। उसको प्री वर्कआउट या कोई प्रोटीन जिम में लेता दिखता है। क्योंकि ठीक वो है। एक्सपोज़्ड चीज़ें हैं, वो लोग खुलेआम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह तो। हुँ, तो उनको देख के वो सोचता है इनसे बॉडी बनेगी, फिर वो सप्लीमेंट भी लेना ऐड कर लेता है। हुँ, सप्लीमेंट से भी जब बात नहीं बनती, हुँ, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है। हुँ, और ये गेम है पेशेंस का। ठीक है, फिज़ीक बनने में, बॉडी बनने में सालों-साल लगते हैं, ना कि महीने। अब ठीक है। लोग महीनों के अंदर उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वो हुँ, गलत ट्रैक पे जाते हैं, गलत राह पे जाते हैं। हुँ, फिर वो किसी ऐसे आदमी के इन्फ्लुएंस में आते हैं जिम के अंदर ही, हुँ, जो कि मैं बोलूँगा अनसर्टिफ़ाइड, जिसको नॉलेज ट्रेनर नहीं है। हुँ, ऐसे ट्रेनर्स ही है बहुत सारे, हुँ, ऐसे बहुत सारे कोचेज़ हैं जिनको खुद को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक लेकिन है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ चीज़ों को बेचने के लिए हाँ, उसकी अपने ज़िंदगी फ़ायदे खराब के कर लिए देते हैं, वो अपने किसी और फ़ायदे के का लिए नुकसान सामने कर वाले की ज़िंदगी। तो वहाँ से उनको उस बच्चे को नहीं पता स्टेरॉइड क्या है। हुँ, ना उसको साइड इफ़ेक्ट पता, ना उसको इफ़ेक्ट पता उसके। हुँ, वो बोलते हैं इससे तेरी बॉडी बन जाएगी, इससे बनेगी। उससे उसका डेफ़िनेटली किसी-किसी का बेनिफिट भी हो जाता है, थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है। हुँ, लेकिन क्या कितना उसने नुकसान झेला, कितना जेल उसको है। हार्म हुआ, वो चीज़ें नहीं है। हुँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ें जब किसी को नॉलेज एज़ ए ट्रेनिंग की नहीं है, एक्सरसाइज़ कैसे करनी चाहिए, हुँ, है ना? तो डाइट कैसे लेनी चाहिए, इन डाइट चीज़ों के बारे में नहीं नॉलेज है, तो और आप डाइट सीधा डाइट का इसमें क्या रोल रहता है? क्या डाइट लेनी होती है जो अपनी बॉडी बिल्डिंग ऐसे बना रहे होते हैं या जो इसमें डाइट का मेन रोल क्या रहता है? हर चीज़ का देखिए मैं बोलूँगा डाइट, एक्सरसाइज़, रेस्ट यानी कि रिकवरी आपकी स्लीप, हुँ, सबका 100% रोल है। ठीक है। अब लोग बोलते हैं 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है, हुँ, ये बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट। ओके, आपको 100% मेहनत करनी है जिम में, आपको ठीक है। 100% डाइट लेनी है अपनी। आप हुँ, अगर डाइट में चोरी कर रहे हो, उसको हुँ, 50% ले रहे हो, तो भी आपके इफ़ेक्ट सही नहीं आएँगे। हुँ, और आपकी रिकवरी भी अगर अच्छी नहीं है, आप हुँ, एक्सरसाइज़ बहुत अच्छे से कर रहे हो, हुँ, आप डाइट बहुत अच्छे से ले रहे हो, लेकिन आप अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपका रेस्ट नहीं है, आप सो नहीं पा रहे हो, हुँ, आप उनको रिकवरी नहीं कर रहे हो, रिकवरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हुँ, तो भी आपकी बॉडी जो है वो सफ़र करेगी, आप उतना अच्छे से अपना पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। रही बात डाइट की, हुँ, तो डाइट के अंदर हम लोग हाई प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मसल्स है, ये सारी प्रोटीन से मिलके बनी है। बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत के अकॉर्डिंग लिया जाता है, हुँ, बल्किंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं। हुँ, अगर मैं पर्टिकुलर बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ तो। जी, तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर जब हम लोग बल्क कर रहे होते हैं यानी गेन कर रहे होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल्स हाई रहते हैं, प्रोटीन हुँ, हमेशा हायर लेवल पे ही रहता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन उसके अंदर नहीं होती, वो बहुत हुँ, ज़्यादा कम-ज़्यादा नहीं होता है। फैट्स भी डिपेंड करता है कार्ब्स कैसे ले रहे हैं, उस हिसाब से फैट्स कम-ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जब कटिंग करते हैं तो धीरे-धीरे कार्ब्स को निकालते हैं हम लोग डाइट से, हुँ, और फैट्स और प्रोटीन का लेवल्स बढ़ा देते हैं थोड़ा-सा। आप अपनी डाइट के बारे में कुछ बताना चाहोगे जो आपको देख रही हैं हमारे ऑडियंस की आपने क्या डाइट ली थी? जी।
देखिए मेरी डाइट भी टाइम के साथ चेंज हुई है वैसे तो। ठीक है, बाकी मैं बताना चाहूँगा मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। प्योर तो एक वेजिटेरियन। मिथ तो मार्केट में ये लेकिन भी है। हाँ, ये मिथ भी है कि मतलब नॉन वेजिटेरियन या ऐसा कुछ खा के ही जी, हम जी, जी, अपना कर जी। सकते हैं। नॉन-वेज खा के ही बॉडी हुँ, बनेगी। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, इवन मेरे बहुत सारे एथलीट हैं जिनको मैंने तैयार किया है, वो ठीक भी है, प्योर वेजिटेरियन है। ओके, 95 केजी, 100 केजी तक के एथलीट हैं मेरे पास जो कि ठीक है, प्योर वेजिटेरियन कम्पीट करते हैं। ठीक है। तो वेजिटेरियन में भी वेज में भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। हुँ, हाँ, लेकिन इतना लीन नहीं होता जितना कि नॉन-वेज होता है। कह हुँ, सकते हैं देखिए जो आदमी जो चीज़ कर रहा होगा ना उसको वो चीज़ हमेशा सही लगती है। सही लगती है। जैसे हुँ, जो नॉन-वेज खा रहा है उसको वो ये लगेगा कि नहीं नॉन-वेज में ही सब कुछ है। हुँ, जो एग्स वगैरह ले रहा होगा उसको लगेगा नहीं एग्स तो हम खा ही सकते हैं। खा ही सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी है, सप्लीमेंट को भी जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, हुँ, आपको वो सही लगता है। हुँ, आप कभी उसके बारे में क्रिटिसिज़्म या उसकी बुराई नहीं करना नहीं चाहोगे। करना चाहोगे, बिल्कुल। तो यही सेम बाकी इंडस्ट्रीज़ का भी है। हुँ, जैसे मिल्क इंडस्ट्री बोलेगी दूध पियो, एग हुँ, इंडस्ट्री बोलेगी एग लो, एग सप्लीमेंट इंडस्ट्री बोलती है सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट तो लो। सब अपना-अपना काम करने को धुले हैं, वो अपनी हुँ, चीज़ की बुराई नहीं करेंगे, वो हुँ, हमेशा अपनी चीज़ को सुपीरियर बताएँगे। हुँ, आप क्या चूज़ करते हो? मैं बोलूँगा आपको किसी चीज़ को करने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने भी बीच में ट्राई किया था एग्स वगैरह लेने का मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं ठीक भी है। इन्फ्लुएंस था। हुँ, 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 तो मैंने 2019 में शेरू क्लासिक एक इवेंट होता है, हुँ, उसमें कम्पीट करने के लिए हुँ, थोड़े टाइम के लिए मैंने भी एग्स वगैरह स्टार्ट किए। ठीक मेरे है। को ये लगा कि इनसे कोई जादू हो जाएगा, हुँ, शायद मैं यहीं लैग कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि लो लेवल के कॉम्पिटिशन जयपुर वगैरह हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ तो फिज़िक अच्छी थी। ठीक है। यहाँ के लेवल पे हम लोग कम्पीट कर पा रहे थे, लेकिन जब हम बाहर जाते थे कम्पीट करने, हुँ, कोई हायर साइड पे, तो वहाँ हुँ, वो लड़के और अच्छे थे। ठीक है। तो लगा कि शायद हम यहीं लैग कर रहे हैं। हुँ, तो एग्स वगैरह भी ऐड किए डाइट के अंदर। हुँ, तो जो मेरे को स्टार्टिंग में 1 एग खाने के अंदर ही बहुत अजीब-सा जी घबराना सब हुआ, हुँ, वहाँ मैंने 1 दिन में 30-30 अंडे भी खाए हैं। ओके, 30-30 अंडे। जी, हाँ, योक मैंने कभी नहीं खाया अंदर हुँ, वाला उसका जो येलो पार्ट होता है क्योंकि मैंने कभी एग्स खाए नहीं थे बचपन से ही। ठीक है। तो ट्राई किया खाने का, हाँ, उनको ब्लेंड करके पीने की कोशिश की हुँ, कैसे भी करके क्योंकि हुँ, टेस्ट नहीं होता, एक बॉडी बिल्डर कभी टेस्ट के लिए नहीं करता। टेस्ट के लिए नहीं हमें करता। टेस्ट से मतलब नहीं होता था, हुँ, हमें हुँ, इससे मतलब होता था कि मेरी फ़िज़ीक कैसे निकल सकती है और मैं उसके लिए मैंने बोला ना साम दाम दंड भेद। दंड-भेद कुछ भी कुछ यूज़ भी करो। लगा के हुँ, कैसे भी करके इस शो को जीतना है और हुँ, कैसे भी ऐसी फ़िज़ीक निकालनी है हुँ, जो बाकियों से अच्छी हो। ठीक तो है, हम बाकी को किसी को कम नहीं कर सकते, तो हमें खुद की फ़िज़ीक को और अच्छे लेवल पे पहुँचाना पड़ता है। ठीक तो है। हमारा कॉम्पिटिशन वैसे खुद से ही होता है कि जी, मैं पिछले साल जैसा दिख रहा था, मैं इस साल उससे और ओह! सुपीरियर दिखूँ। सुपीरियर मैं हुँ, मेरे में क्या कमी कर रहा हूँ, हुँ, मेरी फ़िज़ीक में क्या कमी चल रही है, तो मेरे को लगा हो सकता है मैं भी ये एग्स वगैरह नहीं ले रहा हूँ, हुँ, तो इनकी कमी है। हुँ, हुँ, तो मैंने एग्स वगैरह भी खाए। ठीक है, अ, उनको खाने से भी कोई जादू नहीं हुआ। कुछ नहीं जैसी हुआ। मेरी फ़िज़ीक पहले ग्रो कर रही थी, ठीक वो है, सेम एज़ इट इज़ रही। ठीक है, बस प्रोटीन का सोर्स चेंज हो गया। तब ओके, मेरे को पता चला धीरे-धीरे हुँ, कि बॉडी सिर्फ़ इसको समझती है कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हो। वो प्रोटीन, प्रोटीन किससे आ रहा है बॉडी को नहीं पता, आप अंडा खा रहे हो अंडा खा रहे हो या आप या दूध क्या? ले रहे हो हाँ, या आप बाकी किसी सोर्स से उसको पूरा कर रहे हो। तो बिल्कुल, बॉडी रिक्वायर्ड प्रोटीन डिमांड पूरा करना चाहती है, वो आप वेज से भी बहुत ईज़िली पूरा कर कर सकते हो। सकते हो। हाँ, वेज में लीन सोर्स नहीं होता, तो हुँ, लीन आपको होने के लिए मैं इतना बोलूँगा, वेजिटेरियन जो बॉडी बिल्डर होते हैं हुँ, उनको थोड़ा-सा कार्डियो वगैरह थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। यानी कि हम लोगों को थोड़ा-सा क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी आ रही होती है, हुँ, एक्स्ट्रा हुँ, कार्बोहाइड्रेट आ रहा होता है, आ उस रहा एक्स्ट्रा कार्ब्स को हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी से काउंटर कर सकते हैं बहुत ईज़िली। ठीक है, तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आजकल कर भी रहे हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर। हुँ, बाकी चीज़ों की हेल्प तो होती है, बहुत सारी मैंने बोला जैसे गेम ही पूरा बिल्कुल, एनहांस्ड है। ये हाँ, गेम ये स्पोर्ट्स में इसीलिए नहीं आता क्योंकि एनहांस्ड गेम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती है तो वो सिंपल है, वो वाइड है, सबको पता है ऑलरेडी कि ये सब इसमें यूज़ होता है उसकी वज़ह से हो जी। हुँ। और एक जैसे हम एक टर्म सुनते हैं एसएआरएमएस ये क्या चीज़ होती है? जी, साम्स जैसे मैंने अभी स्टेरॉइड का आपको बताया, हाँ, स्टेरॉइड हमारे बॉडी के जैसे हॉर्मोन्स होते हैं। हुँ, जैसे टेस्टोस्टेरोन का रिप्लिकेट यानी कि उसको लेबोरेटरी में बनाया, उसके ठीक है, साथ छेड़-छाड़ करके उसी टेस्टोस्टेरोन में थोड़े से बॉन्ड कार्बन एटम्स को इधर-उधर करके ठीक है। बाकी एस्टर बनते हैं, तो बाकी स्टेरॉइड्स बन जाते हैं। इसमें ऐसे साम्स जो होते हैं, वो हुँ, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, साम्स की फुल फॉर्म वैसे है सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है। जैसे इसका नाम है सेलेक्टिव एंड्रोजन्स। हुँ, हुँ, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स का काम ये होता है कि जैसे स्टेरॉइड हम लेते हैं, तो वो जाके टेस्टोस्टेरोन भी एक टाइप का मैसेंजर है। हुँ, ये लोग मैसेंजर का काम करते हैं कि बॉडी को कितना प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना है, कम हुँ, करना है। वैसे ही जब हम स्टेरॉइड लेते हैं तो हुँ, उसके बहुत सारे लिवर को लेके साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि वो अदर आपके जो एंड्रोजन्स हैं उन पे भी जाके बाउंड होता है। तो उससे एक्ने होना, हुँ, हेयर लॉस होना, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ठीक है। साम्स का एक्चुअल में जो ओरिजिन है वो इसलिए किया गया हुँ, कि ये सिर्फ़ सेलेक्टिव उन्हीं एंड्रोजन पे जाके बाउंड हो, हुँ, जो कि आपकी मसल ग्रोथ में काम आए।
अच्छा। लिवर को कोई नुकसान ना करे, आपके हुँ, एक्ने ना हो, आपके बाल ना उड़े। हुँ, लेकिन हार्श रियलिटी ये नहीं है एक्चुअल में, हुँ, क्योंकि ये अभी भी रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट है। ठीक तो है। अभी तक मार्केट के अंदर ये जब आए हैं, हुँ, तो इनके बारे में ना तो कोई पुख्ता रिसर्चेज़ है अच्छे से, अच्छा, ना डॉक्टर्स को इनके बारे में इतना पता है, पता है। क्योंकि ये अभी लैबोरेटरीज़ के अंदर ही है। ठीक है। एक्चुअल में ह्यूमन यूज़ के लिए अभी मार्केट में आए नहीं है, जो भी ओके। आए हैं जैसे गिनी पिग होता है, बॉडी बिल्डर भी एक टाइप के गिनी पिग ही है। इनको जो चीज़ मार्केट में नहीं मिलती है, मैंने बोला जो कि बॉडी को एनहांस कर सकती है, सबसे हुँ, पहले ये लोग उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उनके लिए साँस बने ज़रूर है, बट हुँ, इनके कितने इफ़ेक्ट हैं, कैसे इनके साइड इफ़ेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में पता लगते हैं। हुँ, कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो एकदम से उसके लेने के बाद में इफ़ेक्ट तो अपन को हुँ, इमीडिएटली मिलते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट आने में कई बार टाइम लगता है। हुँ, तो बहुत नई चीज़ है, अभी इनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है। जी। और एक ब्लास्ट और क्रूज़ नाम से हमने स्टेरॉइड ऐसे सुना है, तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स पे आपकी क्या राय है? देखिए ब्लास्टिंग, क्रूज़िंग ये सब जो है ये एक बॉडी बिल्डर की हुँ, उसपे होता है, जैसे कि कोई साइकिल्स जैसे हम बोलते हैं, तो साइकिल बोलते हैं किसी प्रेप करना एक कॉम्पिटिशन की, ठीक है। जिसमें गेनिंग होती है, कटिंग होती है, हुँ, कंप्लीट करना हुआ सारा, हुँ, ये प्रॉपर एक साइकिल हुआ ठीक है। कि मैंने इतने टाइम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके इतने टाइम का मैंने कॉम्पिटिशन खेला है, तो वहाँ हुँ, तक जाके एंड करने तक ये एक प्रॉपर साइकिल हुई। अब उस साइकिल के बाद में कॉम्पिटिशन के बाद में मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स जो है वो ऑफ हुँ, ले लेते हैं। तो हुँ, ऑफ लेने के बाद में अब क्या है, वो कई लोग उसको क्रूज़ करते हैं। ठीक है। कि हम लोग धीरे-धीरे उसको जो टेस्ट जिनको वो टेस्टोस्टेरोन वगैरह को एक्सोजेनस जो इंसर्ट कर रहे थे हुँ, अपने अंदर, उसको कम कर दें उसकी डोज़ेज़ को। अच्छा, डोज़ेज़ को कम करके उसको क्रूज़ करना, उसको लंबे टाइम के लिए चलाना, ठीक है ना? है। जिसको हम टीआरटी भी बोलते हैं, हुँ, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना? तो ठीक उस है। टाइप की डोज़ेज़ पे रहना, ये हुँ, तो हुआ उसको लंबे टाइम तक आप टीआरटी पे रहे। हुँ, अब वापस से जब आप साइकिल पे ऑन होते हो यानी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आपको पता लगा, हाँ, तो उसके लिए कई लोग तो इमीडिएटली बहुत सारे स्टेरॉइड एक साथ बॉडी में डालते हैं, जिसको हम ओके, ब्लास्टिंग बोलते हैं। ब्लास्टिंग अच्छा। या फिर आप उसको धीरे-धीरे जो आप डोज़ ले रहे हो, हुँ, उसी को आप कंटिन्यू करो, हुँ, जिसको हम क्रूज़िंग बोलते हैं। कि ठीक पहले है। आपने बहुत सारे स्टेरॉइड डाले, डाले ब्लास्ट और कर दिया, हुँ, अब आप उसको क्रूज़ कर रहे हो कम डोज़ से। ठीक है। तो बेसिकली टर्म्स में ये इन इन टॉपिक्स के बारे में अपन को भी इतना बहुत हाँ, ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हाँ, बच्चे इनको सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि हम लोगों को भी ये इस करना टाइप से करना चाहिए। चाहिए। हाँ, तो मैं इन कंपाउंड्स पे नहीं जाऊँगा, हुँ, तो फुल डेप्थ में मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंपाउंड को एक साथ यूज़ करना ब्लास्टिंग होता है। ठीक है। और फिर किसी भी एक सोल्ट को जो कि जैसे बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है, हुँ, तो इनसे क्रूज़ किया जा सकता है। जी। ठीक है। और जैसे इंडिया में अभी जो गियर जो है वो सही है या कंफर्टेबल है? आया है जो अभी गियर? देखिए जो भी स्टेरॉइड वगैरह यानी बेसिकली गैर स्टेरॉइड वगैरह जो हुँ, भी मिल रहे हैं मार्केट के हुँ, अंदर जो है, उनका कोई पता नहीं है वो कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ ठीक से है। यूज़ है ना? तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी है, हुँ, जिसको किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जाना, इन पे रिलाय करना, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का कोई पता नहीं है। हुँ, ये सब थर्ड पार्टी से आ रही है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, आपको नहीं पता लैबोरेटरी कितना कंटामिनेशन है उसके अंदर, वो हुँ, कहाँ बना है, कोई कहाँ की लेबलिंग है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो ठीक, ऐसी चीज़ें जब हम यूज़ करेंगे तो आप मैं कहूँगा कि मौत के मुँह में जा रहे हो आप, ठीक क्योंकि है। बहुत रिस्की हो जाती है ये चीज़ें। हुँ, आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो ठीक, ऐसी चीज़ों को करने की बजाय मैं तो यूथ को यही बोलूँगा आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करो, नेचुरल जिसका बिल्कुल, कि क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग का भी जैसे मैंने देखा है तो बहुत हायर लेवल पे जाके तो फिर भी इसके अंदर कुछ है। ठीक है। अदरवाइज़ ना तो ये किसी स्पोर्ट के अंदर आता, हुँ, ना इसकी कोई इतनी वैल्यूएशन है। ठीक है, आप अपना टाइम ही खराब करोगे इसके अंदर जाके छोटे लेवल्स के ऊपर। ठीक आप है। अगर बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो तो डेफ़िनेटली आप यहाँ नहीं रहोगे, आप ऑलरेडी अच्छे लेवल पे कम्पीट कर रहे हो। कम्पीट कर रहे तो हो। ये सारी चीज़ें जो है ये उनके लिए है, ना हुँ, कि किसी नए लड़के के लिए। हुँ, नए बच्चे जो भी है वो अच्छे से अपनी अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो हुँ, आईसीएन नाम का कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। आई कम्पीट नेचुरल। ओके, और बहुत सारे हिमालयन स्टाइलिन बहुत सारे शोज़ ऐसे होने लग गए हैं आज के टाइम पे जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वो करते हैं, प्रमोट। ठीक, तो ओके। आप नेचुरली कम्पीट कर सकते हो वहाँ पे। हाँ, नेचुरल बॉडी बिल्डर का इतना साइज़ नहीं होता, इतने ह्यूज नहीं होते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, जैसे मैं बहुत सालों से इसी वेट कैटेगरी के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कॉन्स्टेंट इतना हूँ, मेरे को जाना भी नहीं है कोई इतने बड़े लेवल पे क्योंकि बड़े उससे लेवल कुछ हासिल भी नहीं होगा। ठीक है, उल्टा मैं मेरी हेल्थ को रिस्क पे डालूँगा। जैसे बिल्कुल। मैंने बताया आफ्टर 30s वैसे भी हार्मोन डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है, तो कोई हुँ, मतलब भी नहीं होता उसके बाद में कम्पीट करने का। मैक्सिमम बॉडी बिल्डर वहाँ रिटायर कर जाते हैं। ओके। जी, तो इसमें जैसे आप कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हो, तो जैसे मिस्टर राजस्थान आप रहे हो, मिस्टर जी। जयपुर आप रहे हो, तो ये एक मतलब आप फ़ेमस भी हुए हो इस चीज़ से, तो इसका इनकम पे भी कोई है भी इनकम सोर्सेज़ भी है ये आपके लिए? देखिए है ही डेफ़िनेटली। हुँ, इससे आपकी सिर्फ़ बॉडी बिल्डिंग आपको सिर्फ़ एक पब्लिसिटी देता है। ठीक है। आप एक शो जीतते हो तो आपका हुँ, थोड़ा नाम होता है, आपको एक फ़ेम मिलता है। बिल्कुल। वैसे इसका सिंगल एक यही बेनिफिट है। हुँ, इसके अलावा ना तो शोज़ आपको कुछ देते, ठीक है। बल्कि एक प्रेप करने के अंदर बहुत पैसा लगता है। ओके। आप बहुत कुछ उसमें झोंकते हो, आप पैसा झोंकते हो, हुँ, आप अपनी लाइफ़ को रिस्क पे डालते हो, बिल्कुल।
है ना? क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि अगर आप नेचुरल शो में नहीं कम्पीट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा रिस्क पे डाल रहे हो। हुँ, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, बहुत ज़्यादा इतनी रिस्क लेने के बाद में, इतना पैसा उसमें लगाने के बाद में जो आउटपुट है, वो इतना अच्छा से नहीं निकल पाता। तो जो अपन बोलेंगे कि उससे जो आउटपुट आपको मिल रहा है, वो हुँ। इतना वर्थ ही नहीं है मेरे लिए तो।